मुंबई यानी सपनों का शहर, ग्लैमर की दुनिया, फैशन, सिनेमा, सेंसेक्स, रंगीनियां, सब कुछ है शहर में। हर साल यहाँ लाखों की भीड़ आती है, दिल में जुनून और आंखों में सपने लेकर। कहा जाता है ये शहर कभी नहीं सोता। यहाँ अंधेरा जैसे जैसे गहरा होता जाता है, शहर की चकाचौंध उतनी बढ़ती जाती है और उसी चकाचौंध में निकलती हैं ये लड़कियां जो काम करती है मुंबई के डांस बार्स में। आज बहुत दिनों बाद ये नाचेंगी खुशी से। आज इनके कदम मजबूर नहीं है, आज इनके मन में डर नहीं है कि कोई पुलिस वाला आएगा और इन्हें फिर से बिना पैसे लिए घर जाना पड़ेगा, फिर से आज भूखे पेट सोना पड़ेगा। आज ये फिर से आजाद है, खुश है। लेकिन 13 साल पहले का वो दिन इन्हें आज भी याद है, जब रातों रात ये बार गर्ल्स बेरोजगार हो गई थी, बेघर हो गई थी। एक फैसला सुनाया गया और उसने इनकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। हमारी कितनी लड़कियां खुदकुशी करके मर गई हैं क्योंकि हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है। मेरी तो उम्र चली गई, मगर जो आने वाली लड़कियां हैं वो बार लाइन के जरिए अपने घरों को पाल सकें, ये मैं चाहती हूँ। वो दिन था अगस्त 2005 का, जब मुंबई के सभी गैरकानूनी बार्स को बंद करने का ऑर्डर आ गया था। उस वक्त मुंबई में कुल 700 डांस बार्स थे, जिसमें सिर्फ 307 बार ही रजिस्टर्ड थे। और ये ऑर्डर आने के बाद लगभग 1.5 लाख लोग, जिनमें 75,000 वो लड़कियां थी जो यहाँ डांस करती थी, रातों रात बेरोजगार हो गई थी। 2005 में जब ये बैन लगाया गया तो कितनी 1 लाख लड़कियां बेरोजगार हुई और उनके काम छीन लिए गए एक दिन के अंदर। डांस बार बंद होने के पीछे कारण था डांस बार के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देह व्यापार और वेश्यावृत्ति होना। ये डांस बार बंद होने के बाद हजारों बार गर्ल्स बेरोजगार हो गई थी। उस वक्त सरकार ने उन सभी बार गर्ल्स को नौकरी देने का वादा किया था, पर ऐसा हुआ नहीं। लड़कियों ने काफ़ी कोशिश की थी पहले कि उनको जॉब मिले, उनको सर्विस मिले, उनको काम पे रखा जाए, पर जॉब मांगने जाएं तो कहाँ काम करती थी। इससे पहले कौन सा जॉब किया था, बार का नाम आते ही लोगों की निगाहें बदलती थी। क्योंकि बार में नाचने वाली ये लड़कियां ना तो पढ़ी लिखी ही थी और इसके अलावा कोई और काम इन्हें आता भी नहीं था। गरीब होने के कारण ये घर भी नहीं जा सकती थी। बेशक ये लड़कियां जब इस प्रोफेशन में आई थी तब मजबूर थी, लेकिन यहाँ काम करने की वजह से इन्हें भूखे पेट नहीं रहना पड़ता था। इनके बच्चे स्कूल जा पा रहे थे, माँ की दवाइयाँ आ रही थी। क्योंकि हम मेहनत से इतना तो कमाई लेते थे कि घर में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फ़ीस के लिए भी सोचना नहीं पड़ता था। पर आज ऐसा हो गया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है। काम ना होने की वजह से इनमें से अधिकतर लड़कियां फिर दुबई और मध्य पूर्वी देशों में चली गईं। वहीं कुछ लड़कियां न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद आ गई। बहुत बुरी हालत थी, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल था। किसी ने अपनी हिम्मत हार के सुसाइड कर लिया, कोई गांव में जाके कुछ छोटा मोटा काम करके अपना घर परिवार चला रहा है। किसी की फैमिली ने उसे सपोर्ट किया, किसी की ने नहीं किया है सपोर्ट। इस मामले पर पिछले 14 साल से महाराष्ट्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट ये प्रतिबंध हटाता रहा और राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध लगवाती रही, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार का ये मानना है कि डांस बार्स इमोरल यानी अनैतिक है। हम अपनी मेहनत करते थे, वो मेहनत के ऊपर ही हमें पैसे देते थे। ऐसा नहीं है कि कस्टमर अगर कुछ गलत कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले वो हमको पैसे दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय के साथ सोशल और मॉरल वैल्यूज बदलते रहते हैं, जिसके चलते डांस बार्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बेहद खुश हैं, इससे बढ़िया हमारे लिए कोई तोहफा ही नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को हम जितनी दुआएं दें उतनी कम है। तो फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार्स को मंजूरी दे दी और उसके बाद बार में डांस करने वाली लड़कियां और यहाँ पर काम करने वाले लोग अब बहुत खुश हैं कि कम से कम अब जाकर वो इज्जत से और बिना डर के अपना काम कर सकेंगे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हम बॉम्बे आए हुए हैं। ये उम्मीद लेके आए हैं कि फिर से जैसे हमारा पहले चलता था वैसे ही फिर से चले, हम अपना घर परिवार अच्छे से चला सके। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फिर से चालू हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार को बार बार इन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। जाहिर है यहाँ जाने वाले अधिकतर लोग जो बार और बार में काम करने वाली लड़कियों के लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं, भावनाओं में बहकर। इसीलिए अब देश के संविधान और कानून ने तो हमें आजादी दे दी है, ये सोचकर कि हम जिम्मेदार और समझदार हैं, पर क्या वाकई में है?
क्योंकि अगर हम जिम्मेदार होते तो शायद ये कानून होते ही नहीं, और अगर हम समझदार होते तो यूं अदालतों में लड़ते नहीं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।